अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। अबूज़ेबी के वली अहद की फ्रांस में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। अब इस खबर की तफसील। अबूज़ेबी के वली अहद मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने फ्रांस में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत की है। अरब न्यूज़ के मुताबिक अबूज़ेबी के वली अहद मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने फ्रांसीसी सदर के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू की। अबूज़ेबी के वली अहद ने कहा कि वो नफ़रत अंगेज़ तकारीर को मुस्तरद करते हैं। शेख जायद ने कहा कि फ्रांस में हालिया दहशतगर्द हमले तमाम इब्राहिमी मज़ाहिब की तालीमात के मुनाफी हैं, जो अमन, मोहब्बत, रवादारी और ज़िंदगी की हुर्मत की तालीमात देते हैं। वली अहद ने फ्रांसीसी सदर से इजहार ताज़ियत करते हुए कहा कि एक अरब और मुस्लिम मुल्क की हैसियत से मुत्तहिदा अरब अमारात का मौक़िफ़ वाज़ेह है और रवादारी और ताउन को अहमियत देता है। जुमेरात को फ्रांस के शहर नेस में एक चर्च के करीब हमले में 3 अफराद हलाक हुए थे। हमला आवर ने चाकू से हमला किया था। इसके बाद शनिचर को फ्रांस में एक चर्च में फायरिंग से एक यूनानी ऑर्थोडॉक्स पादरी जख्मी हो गए थे। ये फ्रांस में 2 हफ्ते के दौरान होने वाला तीसरा हमला था। इससे कबल 17 अक्टूबर को फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में एक हमला आवर ने उस्ताद का सर कलम कर दिया था। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में अब सिर्फ 2 मिनट में अपनी गाड़ी का रिजल्ट जानने के लिए ड्राइव थ्रू कार टेस्टिंग सेंटर कायम। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में अपनी गाड़ी का मुआयना करने के लिए शारजा में कायम टेस्टिंग सेंटर से सिर्फ 2 मिनट में अपना नतीजा अखज़ कीजिए। ड्राइव थ्रू गेट से आपको नंबर प्लेट्स, माइलेज, टेस्टिंग लाइट्स, टायर, पेंट और अंडर रूफ कंडीशन का पता चलेगा। सर्विस सेंटर में कोरोना से एहतियाती तदाबीर अपनाने के लिए भी इंतजामात किए गए हैं। इससे सर्विस से जहां गाड़ियों के मालिकान का वक्त बचेगा, वहां गाड़ी की बाकी हालत के बारे में भी मुकम्मल इत्मीनान के साथ आपको नतीजा बताया जाएगा। ये सर्विस 2015 या इससे ऊपर के मॉडल वाली गाड़ियों के लिए है, जो हफ्ते से जुमेरात तक सुबह 7 बजे से शाम 9 बजे के दरमियान होगी। ये सहूलत 3 महीनों की आजमाइशी बुनियाद पर चलाई जाएगी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई में एक शख्स पर हमला करने के जुर्म में 4 अफराद पर 5-5 हज़ार दिरहम जुर्माना आयद कर दिया गया। अब इस खबर की तफसील। दुबई में एक अदालत में 5 एशियाई अफराद के केस की समाअत हुई, जिन्हें मुबैना तौर पर कपड़े की दुकान पर लड़ाई में मुलव्विस पाया गया था। दुबई की तरफ से बद इंतज़ामी अदालत की जानिब से इन पर हमला के इल्ज़ाम के मुर्तकब होने के बाद इनमें से 4 को 5-5 हज़ार दिरहम जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया है। 5वां आदमी शिकायत करनंदा जिससे इनकी लड़ाई हुई थी, इसे एक मद्दा अलैह पर हमला और तौहीन के इल्ज़ाम से बरी कर दिया गया है। इस मामले की शिकायत अल-फैज़ा पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई थी। ये मामला 20 अगस्त का है, जब चारों मुल्ज़िमान तमाम दोस्त जो कपड़े की दुकान के सेल्समैन के तौर पर काम कर रहे थे, दूसरे शख्स के साथ मिलकर ग्राहकों से शदीद लड़ाई कर बैठे। इनका ख्याल था कि मुअख्खर ज़कर लोगों को उनकी दुकान से ख़रीदारी न करने पर उकसा रहा है। अदालत ने शिकायत करनंदा से 16,200 दिरहम चोरी करने के इल्ज़ाम में इनको बरी कर दिया। सरकारी इस्तगासा के रिकॉर्ड के मुताबिक उन्होंने शिकायत करनंदा को जद्दोकोब किया और उसका बाजू तोड़ दिया। फ्रांसिक रिपोर्ट में बताया गया है कि शिकायत करनंदा को बाएं बाजू के शदीद फ्रैक्चर का सामना करना पड़ा था, जिसको ठीक होने में 20 दिन से ज़्यादा का अरसा लग गया था। शिकायत करनंदा ने तफ्तीशकारों को बताया कि वाक़या इस वक्त पेश आया जब वो अलकरमा की एक दुकान पर था। मैं ये देख कर हैरान हो गया कि कैसे मद्दा अलैहान ने इस जगह पर घुस आए और मुझे घूंसे लाते मारने लगे। तफ्तीश के दौरान पहले मुल्ज़िम ने एतराफ़ किया कि मुतासरा शख्स ने दूसरे मुल्ज़िमान के साथ मिलकर इसे धक्का देकर गिरा दिया, जिसे उसको चोट लगी। वकला और कानूनी मुशावरत के लिए कैफा अल-रबी फर्म के दिफाई वकील हानी हमूदा ने, जो चारों मुल्ज़िमान की नुमाइंदगी करते हैं, ने अदालत से दरख्वास्त की है कि वो अपने मुवक्किलों की सफाई दे।
मुबैना तौर पर मारपीट करने वाले इस शख्स ने दौरान तफ्तीश मुतज़ाद बयानात दिए थे। हमूदा ने दलील दी है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि इसके मुवक्किल ने दुकान में CCTV कैमरे के मौजूदगी के बावजूद शिकायत कनंदा की नकदी लूटी है। तमाम मुद्दा अलैहान ने कहा कि ये शिकायत कनंदा ही था जिसने लड़ाई का आगाज़ इसके बाद किया, जब उसने इनमें से एक के साथ ज़ुबानी तौर पर बदसलूकी की। इसके अलावा शिकायत कनंदा के जिस्म पर नज़र आने वाले फ्रैक्चर का इस वाक़े से कोई लेना देना नहीं था। हमूदा ने अपने दिफाई दलाइल में कहा कि ये एक पुरानी चोट थी। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।